प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर सप्लाई रेगुलर नहीं आ रही आपकी लोकेलिटी में, एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि हमने लेटर टू द एडिटर सेक्शन में ये लेटर्स पहले ही कर लिया है। कौन कौन से लेटर्स हैं? यदि आप चाह रहे हैं कि भाई इन लेटर्स को भी पढ़ना है तो पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या बताया लेटर टू द एडिटर में, फॉर्मेट ऑफ अ लेटर एंड इट्स टाइप। मीन्स अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं कि लेटर होता क्या है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से एक लिखना चाहिए, मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि आप ये फॉर्मेट सीख जाते हैं तो कोई भी लेटर आप फिट कर लेंगे, कोई भी लेटर आप खुद बना सकते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स द्वारा फिर पूरा लिख के बताया हुआ है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, पुअर रोड कंडीशन, ट्रैफिक जैम्स, रोड एक्सीडेंट्स, ओवर क्राउडिंग। तो ये सारे लेटर्स हमने कर लिया है एंड इसी में आज ऐड हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 6, दैट विल बी इरेगुलर पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपको दिया होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया होता है सेंडर्स एड्रेस। क्या दिया होता है? सेंडर्स एड्रेस लिखा होगा कि यू आर राम रश्मि फ्रॉम A52 न्यू मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। इस तरीके से करके आपको सेंडर्स एड्रेस दिया होगा। इफ इट इज नॉट गिवन तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे XYZ एग्जामिनेशन हॉल। कहाँ से उस पत्र को लिख रहे हैं आप? उस पर्टिकुलर जगह जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो कहाँ से? यू विल राइट योर एग्जाम फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल। तो सेंटर्स एड्रेस क्या हो जाएगा? ABC चाहे XYZ एग्जामिनेशन हॉल, जो भी आपको आता है ये लिखेंगे और जगह का नाम लिख देंगे। अगर आप हिसार से लिख रहे हैं तो हिसार, दिल्ली से तो दिल्ली, और पटना से लिख रहे हैं तो पटना लिख देंगे। समझ गए? आफ्टर दैट यू विल राइट डेट, और डेट की केवल यही फॉर्मेट वैलिड है, या एक और लिख सकते हैं। जैसे 21 फरवरी 2023 है तो पहले आप लिख सकते हैं फरवरी 21, इसके बाद यहाँ कोमा एंड 2023। बच्चों इस कोमे का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लगाया है मैंने कोमा, क्योंकि दिस कोमा इज फॉर सेपरेटिंग दीज टू नंबर्स। ये भाई डेट है, दिनांक है, और ये क्या है? सन है। उसके बाद अगेन यू विल लीव अ स्पेस। यहाँ यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक एक लाइन छोड़नी है। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एंड देन यू विल राइट व्हाट? यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। किसको लिख रहे हैं? द हिंदू के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द एडिटर, सब में द हिंदू। न्यूज़पेपर जो भी होते हैं उनके पहले आर्टिकल लगता है द, या टाइम्स ऑफ इंडिया है देन यू विल राइट द कैपिटल लेटर में, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई, ये ओ छोटा लिखेंगे आप, और बाकी ये सारे जो लेटर्स हैं यू विल राइट इन कैपिटल। उसके बाद अगेन जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई? किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं? सो यू विल राइट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पूरा लिखना है। बहुत बच्चे ये वाला स्टाइल कर देते हैं, ये नहीं करना है, तो ऐसे भी नहीं करना है। पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, ये सारा गलत माना जाएगा। यू हैव टू ओनली राइट इन दिस फॉर्मेट सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी। ठीक है जी। इसके बाद सर, डियर सर नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे, आप केवल क्या लिखेंगे? सर। सर हमें क्या मालूम सर है कि मैम है? नहीं, आप हमेशा सर लिखेंगे, चाहे मैडम हो चाहे कोई भी हो, आप अपनी तरफ से हमेशा क्या लिखेंगे? सर। उसके बाद 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया लेटर को। सबसे पहले आपको ये याद करना होता है, सब जगह यही फिट करना होता है। उसके बाद ये याद करना होता है, बीच वाला जो मैटर है वो एज पर क्वेश्चन आप चेंज कर दें। पहले वाले मैटर में बताया गया है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर, ये हमेशा ही सब में रहेगा, एस्टीम्ड पेपर या न्यूज पेपर जो भी है। देन यू विल पुट अ कोमा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ the authorities to the fact
और यहाँ से सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जो लिखा होता है यहाँ पे क्या है भाई, देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, देयर आर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सो यू विल क्रैम दीज लाइन्स, और उसके बाद जस्ट ऐड ऑन कर देंगे। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, थ्रू द कॉलम्स। और ये सारा मैंने पार्ट नंबर 1 में समझाया हुआ है कि इसके अलावा जो ओपनिंग होती है, इसके अलावा भी 3-4 ऐसे रटी रटाई लाइनें होती हैं जो आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप फिर रीजन बताएंगे क्यों लिखा आपने ये लेटर। यू विल राइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ एरिया। The students feel great trouble because they are preparing for board exams. Darkness prevails all around at night due to breakdown and thieves become more active during the complete darkness. ये समस्याएं हैं, ठीक है ना, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है और जो चोर होते हैं दे बिकम वेरी एक्टिव इन द नाइट। इसके बाद आप लिखेंगे एक और समस्या है साथ साथ, क्या है वो, इट हैज ऑल्सो अफेक्टेड द वाटर सप्लाई, देयर if there is no light in the morning there is no water either। अगर सुबह लाइट नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि जो लोकल वाटर बोर्ड है वो भी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। मतलब पानी रहेगा तभी पंप्स मोटर्स चलेंगे एंड देन ओनली द वाटर विल बी सप्लाइड। एंड लास्ट में आप लिख देंगे आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड पब्लिश द आर्टिकल टू ब्रिंग मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर लेंगे आप। एंड लास्ट में यू विल राइट योर्स ट्रूली, या आप लिख सकते हैं SINCERELY, और ट्रूली की स्पेलिंग होती है TRULY, ई नहीं होता है इसमें, कई बार बता चुका हूँ, ई नहीं होता है। समझ में आ गई क्या होगा, TRULY। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है ये, इन सब लेटर्स को जरूर करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।